कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जो अरुण है उसे आज थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि आज डंजन में उसे थोड़ी अजीब फीलिंग आ रही है कि अगर आज जाया जाए तो शायद कुछ गलत होगा। तभी वहां पर उसी की टीम की मेंबर की एक लड़की उसे आवाज देती है और बोलती है कि आज हम किस तरह के डीमंस को हंट करेंगे। मुझे तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है। तभी लोगन बोलता है कि अरुण ने तुम्हें पहले से ही एक अच्छी एडवाइस दी है, और साथ ही में फेमस एल्बर्ट भी तो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। और उन एल्बर्ट का नाम सुनता है और बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब है एल्बर्ट सेंसिबल। तभी लोगन बोलता है कि क्या तुम उसे जानते हो? तभी अरुण बोलता है कि वो तो तभी हम देखते हैं लोगन बोलता है, हाँ, वो सिल्वर रैबिट इस स्क्वाड का एक लीडर था। लेकिन तभी जो लड़की है वो बताती है कि लेकिन वो मर गया था अपने ही लोगों को बचाने के लिए। और ये बात बोलते ही जो कैलोराइन है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ जो सेल्मा और अरुण है वो बात कर रहे होते हैं कि आज के मिशन के बारे में, जिसमें ये संभावना है कि जो एक ब्लैक ड्रैगन है वो उन पर अचानक से हमला कर सकता है, इसीलिए उसके लिए सावधान करने को वो बोल रही होती है। और हम ये भी देख पाते हैं कि जो सेल्मा है उससे अरुण बोलता है कि चिंता मत करो, उम्मीद है कि तुम्हें कोई अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पार्टी में और एक पार्टी में दो इन्हेंसर होने का मतलब है कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी सेल्मा बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम स्वैडमैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तभी सेल्मा सारे स्टूडेंट्स को गाइड करती है और उसके बाद बोलते हैं कि आज आपका आखिरी मिशन है और इसके बाद आप अच्छे से ट्रेन हो जाओगे। और दूसरी तरफ और उनकी टीम भी आगे बढ़ रही होती है, जिनमें वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखते हैं। और अरुण बताता है कि 74 फ्लोर पे हमें बहुत ज़्यादा ही स्नो माउंटेन्स का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए तैयार हो जाना। और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ लूना एक जगह पर आती है और बोलती है कि हमें जल्दी से टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करना होगा ताकि हम डंजन दोबारा से वापस जा सके। दूसरी तरफ वहाँ पर जब वो लोग डंजन में आते हैं तो वो 40वें फ्लोर पर रहते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई मॉन्स्टर दिखता नहीं है। लेकिन ओरहुन सोचता है कि यहाँ पर तो एक मॉन्स्टर रहता था। तभी वहां से कोई गॉब्लिन जैसा क्रीचर दिखता है, जिसे देखकर कैलोरीन खुश हो जाती है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और उसे खत्म कर देती है। तभी अरुण उसे समझाता है कि देखो कैलोरीन, तुम एक डिफेंडर हो, जिसके कारण अगर तुम खतरे में हुई तो हम सब मेहनत करेंगे ताकि तुम्हें बचा सके। लेकिन अगर तुम खतरे में पहुंच गई तो फिर इनकी मदद कौन करेगा, ये बताओ पहले। और इसीलिए एक डिफेंडर होने के नाते तुम्हें सबको बचाने का काम मिलता है, इसीलिए तुम्हें डिफेंड करना है लोगों को। ये बातें सुनकर जो कैलोरीन है उससे सारी बातें समझ आ जाती है और वो और उनका धन्यवाद करती है। दूसरी तरफ लूना से हेड बोलते हैं कि लेकिन फोर्स टेलीपोर्टेशन करना, आखिर तुम ये करना क्यों चाहती हो? तो वो बताती है कि 92 फ्लोर में जब हम लोग गए थे तो ब्लैक ड्रैगन से हम लोगों का सामना हुआ, लेकिन वो अचानक से उड़ गया। और अगर वो कोई दूसरे फ्लोर पे चला गया तो लोगों की जान खतरे में आ सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोग फोर्स टेलीपोर्ट करें। और हम देखते हैं कि वहाँ का टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जो अरुण है वो अपने कॉमरेड्स यानी कि अपनी टीम को यही बता रहा होता है कि अभी आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही फ्लोर बढ़ता जाएगा मॉन्स्टर्स की ताकत काफ़ी ज़्यादा विशाल हो जाएंगी, उनका आकार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके लिए हम लोग को हर समय तैयार रहना पड़ेगा, एक छोटी सी गलती भी नहीं होनी चाहिए। और सारे लोग जो मैजिक कर रहे हैं और जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, मैजिक हो, इनहेंस हो, उन सब में उनको काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा। ये सारी बातें और उनके टीममेट्स सुनते हैं और मानते हैं। और दूसरी तरफ जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो लोग फोर्स टेलीपोर्टेशन करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ जो अरुण है वो लोगन और सोफिया को यही बता रहा होता है कि तुम्हें पैरेलल कंस्ट्रक्शन करना होगा। असल में ये मैजिक इस्तेमाल करने के बाद जैसे ही तुम्हारा एक स्पेल का काम हो जाए तब तुम्हारा सेकेंड स्पेल रेडी रहता है, जिसके कारण तुम चीज़ों को और आसानी से और नियंत्रित कर पाओगी। और इसमें तुम्हारी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो ये बातें सुनकर सोफिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ जितने भी हेड लोग हैं वो लोग फाइनली टेलीपोर्टेशन ऑन कर देते हैं। और दूसरी तरफ सेल्मा की टीम है, वो एक बड़े से अंदर केव में जा रही होती है और वो बोलती है कि जितने भी न्यू रिक्रूट्स हैं उन्हें ये बोला जाता है कि वो सेफ जोन में ही रहे। हम देखते हैं कि वहाँ पे अरुण और अरुण की टीम भी आ जाती है और बहुत सारे एस्कॉर्ट्स भी होते हैं वहाँ पर। और वो लोग अरुण को बोलते हैं कि अरुण, हम तुम्हें काउंट करते हैं। और दूसरी तरफ अरुण बोलता है कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हम देख पाते हैं कि वो लोग बहुत बड़े से मॉन्स्टर के साथ लड़ने वाले हैं।
हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग हमला करते हैं, अरुण भी एक दीवार बना देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर भागे नहीं, और तुरंत ही स्क्वाड का एक प्लेयर उसे ख़त्म कर देता है, और इसी के साथ वो लोग उस मॉन्स्टर्स को भी ख़त्म कर देते हैं। और उनकी टीम ये देखकर शौक हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल एक बेहतरीन टीम बन चुके हैं, जिनके आगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टिक पाएगा। दूसरी तरफ लूना और उसके टीम बहुत सारे मिलकर जा रहे होते हैं उस ब्लैक ड्रैगन को रोकने के लिए, और लूना ये भी बता रही होती है कि अगर ओरुन रहता तो हम आराम से लड़ पाते, लेकिन अभी ओरुन नहीं है और हमें अकेले ही इसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सेल्मा बता रही होती कि ओरुन अब तुम्हारी बारी है। ओरुन अपनी तलवार निकाल लेता है और एक बड़े से मॉन्स्टर पे हमला करता है अपनी मैजिक और स्वॉर्डमैन स्किल की मदद से, और वो मॉन्स्टर को वो ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ सेल्मा और उन स्कॉट्स जितने भी सारे लोग हैं वो सारे मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। सेल्मा सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मुबारक हो, 3 दिन के संघर्ष के बाद अब हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं, और सारे लोग इस बात को लेकर खुश होते हैं। और उन भी यही सोचता है कि चलो फाइनली इन्होंने सफलतापूर्वक अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। तभी अचानक से वहां पर ब्लैक ड्रैगन की एंट्री हो जाती है, और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देन